टोटल जितने भी दूसरे प्रकार के मूंगफली वाला थ्रेसर ले लो, चाहे मक्का वाला थ्रेसर ले लो, चाहे धान वाला थ्रेसर ले लो, चाहे मल्टी क्रॉप थ्रेसर ले लो, 4 प्रकार के जो थ्रेसर अपन अलग अलग लेते हैं उनको सबको मिला करके एक ही थ्रेसर बनाया हुआ है ये। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल ताकड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं एक बहुत ही लेटेस्ट मॉडल। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा है कि एनवीटी के काफ़ी तरह के मॉडल आते हैं, जिसमें मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। मल्टी क्रॉप में भी काफ़ी अलग अलग तरीके के मॉडल आते हैं, जैसे 5 स्टार हुआ, अपना प्लस प्लस हुआ, जेड प्लस प्लस हुआ। तो उसी क्रम में आपको एक और नया मॉडल हम दिखाने लाए हैं। तो हमारे साथ में गोपाल जी, जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी किसान भाई इनको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये एनवीटी के बहुत बड़े थ्रेसर के विक्रेता है। और लक्ष्मी एजेंसीज इनकी फर्म का नाम है। और लक्ष्मी एजेंसीज बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं और थ्रेसर जो किसान भाइयों को काफ़ी एनवीटी के नए नए मॉडल प्रोवाइड करवाते हैं। तो गोपाल जी, एक बार हमको इस मॉडल की कुछ जानकारी दीजिए कि ये मॉडल किस प्रकार से अलग है और इस मॉडल के अंदर क्या क्या खास बात है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको राम राम, जय जवान जय किसान। मैं बेगू से, जो जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील है, राजस्थान में। आप पीछे जो देख रहे हैं ये थ्रेसर पेडी मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। पेडी मल्टी क्रॉप का मतलब है इसमें धान भी निकलता है, मूंगफली भी निकलती है, मक्का भी निकलती है, सोयाबीन, सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, सारी फसलें निकाल सकते हैं। गीली हो चाहे सूखी हो, दोनों प्रकार की फसलें निकलती है। गीली भी निकल जाएगी, सूखी भी निकल जाएगी। और बैक टोकरी है ये। पहले पिछले साल लॉन्च हुआ था एक थ्रेसर, साइड टोकरी वाला, साइड टोकरी पेडी मल्टी क्रॉप थ्रेसर। उसको टोकरी को साइड से हटा करके पीछे लगाया हुआ है ये। उसी का पीछे लगाने का उद्देश्य ये है कि किसान को दिक्कत नहीं आए ज़्यादा फोल्डिंग करने इनमें, और किसान को आसानी से थ्रेसिंग करने में दिक्कत नहीं हो। थ्रेसर इतना गजब का है ये कि इसमें लगभग हिंदुस्तान में पैदा होने वाली दोनों रबी और खरीफ की फसलें निकाले, आगे और पीछे दोनों के सीजन की निकाली जा सकती है। इसमें मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, जितनी भी फसलें अपन बोलेंगे सारी फसलें इसमें निकलेगी। सारी टोटल जितने भी दूसरे प्रकार के मूंगफली वाला थ्रेसर ले लो, चाहे मक्का वाला थ्रेसर ले लो, चाहे धान वाला थ्रेसर ले लो, चाहे मल्टी क्रॉप थ्रेसर ले लो, 4 प्रकार के जो थ्रेसर अपन अलग अलग लेते हैं उनको सबको मिला करके एक ही थ्रेसर बनाया हुआ है ये। मतलब टोटल 4 लेने की जरूरत नहीं, एक ही थ्रेसर ले लो, किसान एक ही थ्रेसर ले लो, इसमें सब निकल जाएगा। मतलब आप कोई भी किसान भाई के कोई अलग, कोई धान की खेती करता है, कोई गेहूं की खेती करता है, अलग अलग फसलें हैं, सबके लिए अलग अलग थ्रेसर लेना पड़ता है। तो आपको वो सब चीजें लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अलग थ्रेसर नहीं लेना, सिर्फ एक ही मॉडल लेना है, एक ही थ्रेसर लेना है। सारी फसलों का काम इसी एक थ्रेसर के अंदर आपका हो जाएगा। जी जी। तो गोपाल जी, एक बार हमको ये बता दीजिए कि किस प्रकार से ये थ्रेसर जो है, इसके अंदर फैन कितने आते हैं, या जो ये सुपड़ा, ये क्या काम आता है, ये जो बाहर निकला हुआ है। भाइयों को गीला जब होता है ना, तो ये चौक प्लेट यहाँ दी हुई है। चौक प्लेट कभी बंद भी करनी होती है, कभी खोलनी भी पड़ती है, अलग अलग सीजन के अनुसार। ये जैसे चौक प्लेट बंद भी हो जाती है, चौक प्लेट खुल भी जाती है। तो चौक प्लेट क्यों खोलनी पड़ती है और बंद क्यों करनी पड़ती है? गीले और सूखे में अलग अलग सेटिंग होती है। किसान भाई कर लेता है इस चीज को। फसल कितनी गीली है या कितनी सूखी है, उसके अनुसार एडजस्टेबल है ये चीजें। तो ये चौक प्लेट दी गई है, जो कि यहाँ से अगर आपकी गीली फसल है, सूखी फसल है, उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और एक बार हमको इसके फैंस गिना दीजिए, कितने इसके अंदर? 7 फैन थ्रेसर है। 7 फैन थ्रेसर है ये। 7 फैन थ्रेसर है। और इसकी जाली भी बहुत बड़ी आती है, जो कि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जाली की जो लंबाई है, काफी मतलब बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो। काफी, एक तो थ्रेसर भी काफी बढ़िया है, काफी बड़ा थ्रेसर है। और इसके अंदर 7 फैन आते हैं और जाली भी काफी हैवी आती है, और काफी बड़ी जाली इसके अंदर दी जाती है। तो एक बार हमको इसके जो आगे की जो पुली सिस्टम है उसके बारे में जानकारी दीजिए कि इसकी जो आगे की जो पुलियां आती है वो कितनी आती है और किस प्रकार से किसान भाई इनको काम में ले सकता है। इसमें किसान भाइयों को क्लियर कर दूं, 2 तरह के थ्रेसर आते हैं। एक तो 12 फट्टा में आता है, एक 6 फट्टा में आता है। एक में ब्लेड कम होती है, एक में ब्लेड ज़्यादा होती है। 2 तरह की होती है, दोनों का रेट में थोड़ा अंतर है। ये डबल पुली का है और 12 फट्टा का हैवी थ्रेसर है ये, जिसमें गेहूँ में भी दिक्कत कम आती है। आप इसको बता सकते हैं, डबल पुली है ये। और 3 फैन बेल्ट के साथ में आती है, और 3 फैन बेल्ट के साथ है, डबल पुली है। और अंदर भी 114 ब्लेड लगी हुई है। 12 फट्टा का ये हेवी वाला थ्रेसर है।
किसान बिल्कुल। भाइयों और के लिए। एलिवेटर भी किसान भाइयों आप एक बार देखिए साथ इस में एलिवेटर एलिवेटर की भी लगा साइज हुआ को। है इसमें। एलिवेटर भाई की हाइट भी बहुत- मेरे हाथ मैंने ऊंचा कर रखा है, उससे भी कितना ऊपर जो एलिवेटर है वो जा रहा है। आपकी किसान भाइयों की किसी की डबल ट्राली की जो ट्राली होती है, आसानी से आप डायरेक्ट, आपको नीचे माल डालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इतना बड़ा, इतना ऊंचाई पे इसका एलिवेटर है, आप डायरेक्ट जो है वो अंदर आपका माल डाल सकते हैं। और एक बार एक दूसरे थ्रेसर में मैंने किसी में ये पाइप नहीं देखा है, ये कुछ अभी नया लेटेस्ट मॉडल में निकाला है क्या ये पाइप? हाँ, ये जो ढूंढली है ना, उसको उड़ाने के लिए, या मूंगफली को उड़ाने के लिए, मूंगफली जो गिरती है तो वो उड़ाने के दूर फेंकने के लिए पाइप लगाया हुआ है इसमें। ये पंखे से हवा जाती है इस पाइप के द्वारा। मतलब इस पंखे के थ्रू हवा वहां से जाएगी और वहां पे जो आपकी वहाँ जो मूंगफली है ना, मूंगफली को दूर फेंकने के लिए। अच्छा, ताकि कि वो छटनी हो सके भाई, हाँ, हाँ। जो ज्यादा वजन वाली आगे गए और जो डूना कचरा है वो थोड़ा पीछे चला जाए। और यहाँ पर एक खड़े होने का स्टैंड भी दिया गया है। मतलब आप इसके खड़े होने का स्टैंड किस लिए दिया गया है? यहाँ से क्या माल डाला जाता है या किस लिए? ये धान के लिए, कभी मान लो सुपड़ा धान के लिए काम में लिया ना, तो उसके लिए आता है। यहाँ से पराली जाती है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आप खड़े होके भी अगर डालना चाहे तो यह सुपड़े के थ्रू भी आप माल को अंदर डाल सकते हो। जी जी। तो किसान भाइयों, एक बार हम आपको पीछे की साइड में जो टोकरी है वो भी बता देते हैं, क्योंकि जो एनवीटी का पेडी मल्टीक्रॉप जो थ्रेसर जो इनका एक और मॉडल है, उसमें साइड में टोकरी आती है और पीछे एलिवेटर आता है। इसमें इन्होंने अलग ये किया है कि पीछे की साइड में टोकरी दी है और उसका साइड में जो है एलिवेटर दिया है। तो ये आप इसकी टोकरी देख सकते हो, क्योंकि ये जो टोकरी है इतनी दूसरे थ्रेसर के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है। तो इसका क्या कारण है? ये स्पीड इसकी ज्यादा रहती है या किस लिए ये ऐसी दी गई है? ये थ्रेसर के अनुसार, साइज के अनुसार दी हुई है। इसमें एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोकरी छोटी है तो भी एवरेज अच्छा बैठता है इसमें। मतलब इसकी रोटेशन स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ हाँ, जी जी। बिल्कुल किसान भाइयों। तो आप और इसके अंदर की साइड में ये दांता लगाया हुआ है, इसके यहाँ से फसल जाती है अंदर। थ्रेसिंग सिस्टम एक तरह से आज तक का बेस्ट थ्रेसर है ये इंडिया का। मतलब जिसके अंदर आप कोई भी फसल हो, किसी भी तरह की फसल, गीली, सूखी, छोटी, बड़ी, या कोई भी फसल हो, आप इसके अंदर आसानी से एक ही थ्रेसर के अंदर आप इसको निकाल सकते हो। जी जी। तो किसान भाइयों, इधर की साइड में हम आपको फिल्टर लेके पाइप भी आते हैं बहुत और लंबा फिल्टर लगाया हुआ पाइप है। की साइज देखिए किसान भाइयों, यहाँ से लेके थ्रेसर के आगे वाले फिल्टर मुंह तक पाइप भी बहुत लंबा इतना लगाया हुआ है। लंबा और इतना बड़ा इसकी साइज देखिए आप। इतना बड़ा थ्रेसर का, पूरे थ्रेसर जितना बड़ा ये पाइप दिया गया है, जो कि इसका भी काम वही है जो अलग थ्रेसर में, दूसरे थ्रेसर में जो अपने मल्टीक्रॉप थ्रेसर आता है उनमें होता है कि अगर आपका कोई भी माल है, वो जैसे कि यहाँ से कचरा आता है या थोड़ा बहुत उसके अंदर दाना रह जाता है, तो ये पाइप के अंदर गिरेगा और पाइप से होते हुए वापस से पीछे की साइड में टोकरी में जाके गिरेगा और वापस से आपका जो माल है वो अच्छे से फिल्टर और सफाई से आएगा। तो गोपाल जी, एक बार किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि अगर उनको ये थ्रेसर लेना है, अगर जी, जी। खरीदना है, तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं और किस प्रकार से इस थ्रेसर को ले सकते हैं? किसान भाइयों, जय जवान जय किसान अगेन। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर, लक्ष्मी एजेंसीज बेगू, गोपाल ताकड़ मेरा नाम है। मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं सुबह से शाम, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, या बेगू विजिट करके देख सकते हैं। बेगू जिला चित्तौड़गढ़ में है और राजस्थान। आप जैसा भी उचित लगे आपको आना चाहे, विजिट करना चाहे विजिट कर लें, और फ़ोन से संपर्क करना चाहे फ़ोन से संपर्क कर लें। और किसान भाइयों को यदि पेमेंट में कोई दिक्कत होती है तो लोन सुविधा भी इस पे उपलब्ध है, फाइनेंस पे उपलब्ध हो जाएगा ये। मतलब फाइनेंस पे भी ये थ्रेसर उपलब्ध हो जाएगा? जी जी। और एक ये भी है कि एक बार ट्रैक्टर का साइज बता दीजिए, किस किस ट्रैक्टर पे चल जाएगा या कौन से ट्रैक्टर के ये लिए? थ्रेसर 35 HP से लगा करके 60 HP तक चल जाता है। 35 HP से लगा करके 60 HP तक कोई भी आपके पास ट्रैक्टर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये थ्रेसर बिल्कुल ले सकते हैं और ये थ्रेसर आसानी से आपके ट्रैक्टर पे चल जाएगा और आपकी सारी समस्याएं हैं जो आपको अलग अलग कोई भी थ्रेसर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही थ्रेसर के अंदर जो सारी आपकी फसलें हैं उसको आप काम में ले सकते हो। एक ही थ्रेसर से सारा काम हो जाएगा। तो जी, किसान जी। भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।